हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्टेक्स्ट डिफाइनर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज यानी 26 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल की। तो आइए शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल है राइट रेसिपी। गवर्नमेंट हैज़ डन वेल टू रेजिंग इट्स फ्री ग्रेन स्कीम। न्यू मेजर इज फिजिकली एंड फिजिकली सस्टेनेबल। तो आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज के एडिटोरियल का पैरा नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन द राइट थिंग बाय नॉट एक्सटेंडिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY बियॉन्ड दिसंबर। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ डन द राइट थिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने सही काम किया है बाय नॉट एक्सटेंडिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बियॉन्ड दिसंबर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर से आगे ना बढ़ाकर, बाई नॉट एक्सटेंडिंग मीन्स आगे ना बढ़ाना। द स्कीम, यह योजना विच प्रोवाइड्स 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ, जो कि 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह उपलब्ध कराती है, टू अबाउट 81.35 करोड़ पीपल, लगभग 81.35 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में, ओवर एंड एबव देयर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंटाइटलमेंट ऑफ 5 kg, जो कि उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के तहत मिले अधिकार से अधिक है। और 5 पर kg NFSA के तहत उन्हें 5 किलो अनाज का अधिकार मिला है पर महीने, लगभग 2 से 3 रुपये पर kg के हिसाब से। बाज नीदर फिजिकली नॉर फिजिकली सस्टेनेबल, जो कि गरीब कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो अतिरिक्त दिया गया था वो फिजिकली या फिजिकली का मतलब भौतिक रूप या उपलब्धता के आधार पर, और फिजिकली का मतलब इकोनॉमिक रूप से या राजकोष के आधार पर सस्टेनेबल नहीं था। ए मंथली राशन ऑफ 10 kg 5 kg ईच अंडर NFSA एंड PMGKY, एक मासिक राशन 10 किलो का जो मासिक राशन मिलता था NFSA के तहत 5 किलो और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो, कुल मिलाकर जो 10 किलो राशन मिलता था फॉर 81.35 करोड़ पर्सन्स, ट्रांसलेट इनटू नियरली 100 मिलियन टन। 10 किलो अनाज 81.35 करोड़ लोगों को देने का मतलब है लगभग 100 मिलियन टन, या फिर ओवर ए थर्ड ऑफ इंडियाज टोटल सीरियल प्रोडक्शन, या कह सकते हैं यह भारत के कुल अनाज उत्पादन का लगभग 1/3 है। द करेंट स्टॉक्स ऑफ राइस एंड व्हीट इन द सेंट्रल पूल में जो अभी का करेंट स्टॉक है गेहूं और चावल का, एट 55.46 मिलियन टन ऑन दिसंबर 1, यह 55.46 मिलियन टन है 1 दिसंबर के अनुसार, जो सेंट्रल पूल में राइस और गेहूं का जो अभी स्टॉक है। आर ए थर्ड लोअर देन ए ईयर एगो, यह स्टॉक जो पिछले वर्ष का स्टॉक है उससे लगभग 1/3 कम है। देयर इज नॉट दैट मच ग्रेन इन द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज वेयर हाउसेस, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के वेयर हाउसेस हैं उनमें भी इजंट दैट मच ग्रेन, बहुत ज़्यादा अनाज नहीं है टुडे आज, टू डिस्ट्रीब्यूट एज वॉज पॉसिबल ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड लॉकडाउन पीरियड, टू डिस्ट्रीब्यूट बांटने के लिए, जैसा कि पोस्ट कोविड लॉकडाउन जो लॉकडाउन लगाया था कोरोना कोविड के तहत, तो उसके बाद जिस हिसाब से अनाज बांटा गया था उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वेयर हाउसेज में उतना अनाज उपलब्ध नहीं है। एंड विद इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइजिंग, और जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मलाइज हो रही हैं, इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियाँ धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रही हैं, देयर इज नो नेसेसिटी ईदर, इसकी आवश्यकता भी नहीं है कि इस तरीके से अनाज बांटा जाए। ये था इंडियन एक्सप्रेस का पैराग्राफ नंबर 1। तो चलो इसकी एक बार हिंदी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट पढ़ लेते हैं ताकि दिमाग में थोड़ा बना रहे। तो ये रहा इसका पहले पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को दिसंबर से आगे नहीं बढ़ाकर सही काम किया है। यह योजना जो लगभग 81.35 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है, जो उनके खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अधिक है, ना तो शारीरिक रूप से और ना ही वित्तीय रूप से टिकाऊ थी।
81.35 करोड़ लोगों को 10 किलो यानी NFSA और PMGKY प्रत्येक के तहत 5-5 किलो जो मिलता था, कुल मिलाकर 10 किलो होता था, का मासिक राशन लगभग 100 मिलियन टन, या फिर कह सकते हैं कि भारत के कुल अनाज उत्पादन का 1/3 से भी अधिक है। केंद्रीय पूल में चावल और गेहूं का मौजूदा स्टॉक 1 दिसंबर को 55.46 मिलियन टन था, जो एक साल पहले की तुलना में 1/3 कम है। भारतीय खाद्य निगम की गोदामों में आज वितरण के लिए उतना अनाज नहीं है जितना कोविड लॉकडाउन के बाद संभव था, और आर्थिक गतिविधियों के समान होने के साथ कोई आवश्यकता भी नहीं है कि इस योजना को लागू किया जाता। तो आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 2। ये रहा पैराग्राफ 2। वाइल डिसकंटिन्यूइंग पीएमजीकेवाई स्कीम को बंद करते समय, डिसकंटिन्यू करते समय, द मोदी गवर्नमेंट हैज एट द सेम टाइम डिसाइडेड टू मेक अवेलेबल द 5 kg पर पर्सन पर मंथ ग्रेन्स अंडर NFSA फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ईयर फ्रॉम जनवरी 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार ने डिसीजन लिया है उसी समय कि 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज NFSA स्कीम के तहत उन्हें फ्री में दिया जाएगा जनवरी 2023 से। इस अनाज के लिए अभी तक 2 से 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो चार्ज किया जाता था, वो चार्ज अब नहीं किया जाएगा। मतलब जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो अनाज मिलता था वो तो फ्री वाला बंद हो गया है, लेकिन जो NFSA के तहत 5 किलो मिलता था प्रति व्यक्ति के हिसाब से, उसमें 2-3 रुपये का चार्ज अब नहीं लिया जाएगा जनवरी 2023 से। द फिस्कल इम्प्लीकेशन शुडंट बी टू हाई, इसके जो राजकोषीय प्रभाव हैं शुड नॉट बी टू हाई, बहुत अधिक ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देयर इज नॉट मच डिफरेंस रियली बिटवीन इशूइंग 50 मिलियन टन ऑफ व्हीट और राइस एट 2 to 3 रुपीज़ पर kg एंड गिवन आउट फ्री। इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। देयर इज नॉट टू मच डिफरेंस कि आप 50 मिलियन टन गेहूं चावल 2 रुपये के हिसाब से दें या फिर फ्री में दें, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। पॉलिटिकली इट इज ए श्रूड मूव, श्रूड मूव का मतलब होता है चतुराईपूर्ण कदम। रिप्लीट विद सिंबोलिज्म, जो कि प्रतीकात्मक रूप से भरा हुआ है, विच द रूलिंग बीजेपी विल मिल्क इन द कमिंग स्टेट इलेक्शंस एंड जनरल इलेक्शंस इन 2024, जिसका रूलिंग बीजेपी पार्टी आने वाले कमिंग इलेक्शन स्टेट इलेक्शंस में और जनरल इलेक्शन यानी लोकसभा के जो 2024 के जनरल इलेक्शंस होने हैं उनमें फ़ायदा उठाएगी। द NFSA इनेक्टेड इन 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये 2013 में बना था। मतलब द NFSA इनेक्टेड इन 2013 बाई द प्रीवियस कांग्रेस लेड UPA रिजीम। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये 2013 में प्रीवियसली कांग्रेस लेड जो UPA गवर्नमेंट थी उसके द्वारा इसे लागू किया गया था। इसने मेड एक्सेस टू सब्सिडाइज ग्रेन ए लीगल राइट, इसने जो सब्सिडाइज ग्रेन है, जो सब्सिडी दिया गया सस्ता अनाज है, उसे एक लीगल राइट बना दिया। अप टू 3/4 ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन, भारत की 3/4 ग्रामीण आबादी और हाफ ऑफ इट्स अर्बन पॉपुलेशन, लगभग आधी शहरी आबादी के लिए सब्सिडी का अनाज है उसे एक लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ टेकन इट 1 स्टेप फर्दर, मोदी सरकार इसे एक कदम और आगे ले गई। NFSA बेनिफिशियरीज बिल henceforth रिसीव नॉट जस्ट सब्सिडाइज्ड ग्रेन बट फ्री अगेन। मोदी गवर्नमेंट ने इसे बनाया कि NFSA के जो लाभार्थी हैं उन्हें अब से मतलब आज से लेकर आगे को जो समय आएगा उसमें ना केवल सब्सिडाइज बल्कि ये फ्री ग्रेन मिलेगा। सो लॉन्ग एज दिस इज लिमिटेड टू 5 kg, जब तक यह 5 किलो तक सीमित है। रफली हाफ ऑफ द एवरेज मंथली पर कैपिटा सीरियल कंजम्पशन एज पर लास्ट नेशनल सैंपल सर्वे डेटा फॉर 2011 एंड 12। ये जो लास्ट नेशनल सैंपल सर्वे 2011-12 का डेटा है जिसमें बताया गया है कि प्रति व्यक्ति मंथली कितना ग्रेन कंजम्पशन, सीरियल कंजम्पशन मतलब अनाज का कंजम्पशन है, उसका लगभग आधा है। इट कैन बी कंसीडर्ड ए रीजनेबल एंटाइटलमेंट, ये एक रीजनेबल का मतलब होता है जो कि वहन करने योग्य है। रीजनेबल तर्कपूर्ण है, एक तर्कपूर्ण
अधिकार है, इंटाइटलमेंट, तर्कपूर्ण तरीके से ये दिया जाएगा, ये कोई गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये था पैराग्राफ नंबर 2। तो पैराग्राफ 2 का एक बार हिंदी ट्रांसलेशन फटाफट देखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ 3 यानी लास्ट पैराग्राफ पर मूव करते हैं। तो ये है पैराग्राफ 2 का हिंदी वर्जन। PMGKAY को बंद करते समय मोदी सरकार ने उसी समय बंद किया और उसी समय से बताया जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए NFSA के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह का अनाज मुफ्त उपलब्ध कराने का फैसला लिया। जो रुपया लिया जाता था NFSA के तहत जो अनाज दिया जाता है वो अब मुफ्त मिलेगा। राजकोषीय प्रभाव बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राजकोषीय प्रभाव बहुत अधिक नहीं होगा क्योंकि 50 मिलियन टन गेहूं को 2 से 3 रुपये प्रति किलो जारी करने या फिर इसे मुफ्त देने के बीच में बहुत अधिक अंतर नहीं है। अगर 2-3 रुपये प्रति किलो अनाज मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। राजनीतिक रूप से यह एक प्रतीकात्मकता से भरा एक चतुर कदम है जिसे सत्तारूढ़ भाजपा आने वाले राज्य चुनाव और 2024 के आम चुनाव में भुनाएगी। NFSA जिसे 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली UPA सरकार द्वारा लागू किया गया था, ने सब्सिडी वाले अनाज तक पहुंच को आसान बना दिया। भारत की 3/4 ग्रामीण और आधी शहरी आबादी के लिए कानूनी अधिकार, इस NFSA के तहत इन्हें कानूनी अधिकार मिल गया था। मोदी सरकार ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया है। NFSA के लाभार्थियों को न केवल सब्सिडी वाला अनाज बल्कि मुफ्त अनाज भी मिलेगा। जब तक यह 5 किलो तक सीमित है। 2011-12 के पिछले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार औसत मासिक व्यक्ति अनाज की खपत का लगभग आधा है। इसे एक उचित पात्रता माना जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं लास्ट पैराग्राफ, ये रहा। इफ ओनली 50 मिलियन टन ऑफ ग्रेन इज रिक्वायर्ड अंडर द NFSA, अगर NFSA स्कीम के तहत 50 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता है, एंड अनदर 10 to 15 मिलियन फॉर अदर वेलफेयर स्कीम्स प्लस ए बफर स्टॉक, और जो दूसरी वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उनके लिए 10 से 15 मिलियन टन बफर स्टॉक की आवश्यकता है। गवर्नमेंट एजेंसीज डोंट नीड टू प्रोक्योर मोर देन 60 to 65 मिलियन टन एनुअली। गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं उन्हें 60 से 65 मिलियन से ज़्यादा वार्षिक प्रोक्योर या खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअल प्रोक्योरमेंट, वास्तविक जो खरीद है, वास्तविक जो विपणन हुआ है, हाउएवर हैज एवरेज 90 to 100 मिलियन टन। जो वास्तविक विपणन है वो लगभग 90 से 100 मिलियन टन है। लगभग 55 से 60 मिलियन टन चावल और 35 से 40 मिलियन टन गेहूं इन रिसेंट टाइम, जबकि आवश्यकता है 60 से 65 मिलियन टन वार्षिक। द लास्ट व्हीट मार्केटिंग सीजन बीइंग ए एनोमली ड्यू टू पुअर क्रॉप। पुअर क्रॉप मतलब खराब या कमजोर फसल की वजह से जो पिछला गेहूं का सीजन था वो एक विसंगतिपूर्ण रहा। द गैप बिटवीन द टू इज व्हाट हैज लेड टू ओवरफ्लोइंग पब्लिक गोडाउन्स बिकमिंग द रूल रेदर देन एक्सेप्शन। इसका जो गैप है कि जितना ज़रूरत है उससे अधिक जो खरीदा जा रहा है, उससे जो पब्लिक गोडाउन्स हैं, पब्लिक गोदाम, सार्वजनिक गोदाम है, उनमें अनाज की बहुतायत ओवरफ्लोइंग हो गया है। बिकमिंग द रूल देन द एक्सेप्शन, यह एक धीरे धीरे नियम सा बन गया है, जबकि यह एक एक्सेप्शन मतलब अपवाद है, कभी कभार हो जाए सही है, लेकिन अब ये एक रूल बन गया है कि जितनी आवश्यकता है उससे अधिक अनाज खरीदा जाता है। It's time to dispense with the existing open-ended procurement of paddy and wheat at minimum support price। अब ये टाइम आ गया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो प्रोक्योरमेंट या खरीद होती है चावल और गेहूं की, उसे अब बंद किया जाए। ऑल फार्म प्राइस सपोर्ट एंड इनपुट सब्सिडी, सभी किसानों को, फार्म को जो खेती के प्राइस सपोर्ट और इनपुट सब्सिडी हैं उन्हें पर हेक्टेयर इनकम ट्रांसफर के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। विच विल कॉम्प्लीमेंट द लिमिटेड ग्रेन एंटाइटलमेंट फॉर पुअर एंड वनरेबल कंज्यूमर्स अंडर द NFSA। ये गरीब और कमज़ोर जो उपभोक्ता हैं NFSA के तहत उनके लिमिटेड अनाज, सीमित अनाज उपलब्धता को, एंटाइटलमेंट अधिकार को कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो ये था आज का एडिटोरियल का लास्ट पैराग्राफ। इसकी फटाफट हिंदी भी देख लेते हैं। यदि NFSA के तहत केवल 50 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होती है
और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए 10 से 15 मिलियन टन और बफर स्टॉक की आवश्यकता होती है, तो सरकारी एजेंसियों को सालाना 60 से 65 मिलियन टन से अधिक की खरीद करने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि हाल के दिनों में वास्तविक खरीद औसतन 90 से 100 मिलियन टन, 55 से 60 मिलियन टन चावल और 35 से 40 मिलियन टन गेहूं रही है। पिछला गेहूं विपणन सीजन खराब होने के कारण एक विसंगति है। इन दोनों के बीच की खाई के कारण ही सार्वजनिक गोदामों की भरमार हो गई है, जो अपवाद की बजाय अब एक नियम बन गया है। अब समय आ गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की मौजूदा खुली खरीद को बंद कर दिया जाए। सभी कृषि मूल्य समर्थन और इनपुट सब्सिडी को प्रति हेक्टेयर आय हस्तांतरण के साथ प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, जो एनएफएसए के तहत गरीब और कमजोर उपभोक्ताओं के लिए सीमित अनाज की पात्रता को पूरा करेगा। तो ये था द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल का आज का एनालिसिस। तो अगर एडिटोरियल का एनालिसिस ये आपको सही लगा हो, इस तरीके का एनालिसिस आपको रोज़ देखना है या जब आपको आवश्यकता है जिस एडिटोरियल की वो देखना है, तो आप कॉन्टेक्स्ट डिफाइनर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।